मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हम लोग बेटा अगले पीरियड में, पिछले पीरियड में हमने क्या पढ़े? 3.1 माटी वाली, इसके बहुत कुछ अंश हो गया है और जहां जितना बचा है आगे चलते हैं। देखो, सब लोग पृष्ठ क्रमांक 46 निकालो। ठीक है, इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहां या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। नहीं, ऐसे दिखते नहीं। घर में जावे तो क्या करी? स्टील के बर्तन दिखी, नहीं तो कांच के दिखी, नहीं तो चीनी मिट्टी के। पुराना गए माटी के बर्तन रहा है बेटा, या पीतल के, या तांबा के, या कांसा के, फूल कांच के सुंदर बर्तन उपयोग में आए। तो अब कहाँ आगे? लोहा में, नहीं तो कांच, नहीं तो चीनी मिट्टी और कांच। तो इसी बता रहा है, अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोच कर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़ करके हम जाए क्या? ठकराई दी जो जमीन जायदाद वालों की मालिक है, वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर चले जाएंगे। पर मैं सोचती हूं मेरा क्या होगा? मेरे तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है ना। मेरा देखभाल करने वाली तो वही है। अब चली जाएगी तो मुझको बड़ा सोचनी है। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया और दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकल करके सामने घर में चली गई। ठीक है, वहां खोली से निकली और बाहर निकल। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले जाने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। यार ये भी हो गया था ना बेटा। उन्हें भी उसने अपने कपड़े में एक दूसरे छोर पर बांध दिया। लोग जाने तो जाने कि वह रोटियां अपने बूढ़े के लिए है ना ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बूढ़ा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बूढ़े के हवाले कर दी। रोटियां को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बूढ़े का। यहां तक क्या हो गया था बेटा? साथ ही ऐसा ही बोल देगी, है ना? सब तो कुछ है ही नहीं अभी। और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मिट्टी की न भोजन, मीठी की भोजन मीठा। कैसा स्वादिष्ट भोजन। उनका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है। कितना ही तेज चलो, फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है।
रोज सुबह निकल जाती, वह अपने घर से पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता। क्या करती थी? इसका रोज का काम क्या था? मटर खान जाती थी और वहां से मिट्टी खोद कर लाती थी और ला करके सब जगह जितने जितने लोग कहते, प्रत्येक घर में जा करके मिट्टी बांटती थी, देती थी। वह ये काम था उसका। समझाया? पहली जमाना में बेटा हम मना माटी खने बर जाओ। हाँ, पहली घर पोते बर जो है छुही बर जाना बेटा, बहुत माटी चाहिए। पीली छुही ला खन के लावन धरती से। हाँ, पीली छुही आए और सफेद छुही आए, तो लोग ऐसे कोई स्थान रहा है जहाँ छुरी बजान और खन के लाओ। हाँ, पुताई करे। तो ये माटी वाली भी एक ऐसी मिट्टी थी जिसको वह खोद करके लाती थी माटा खान से और प्रत्येक घर वह पहुंचाया करती थी। ऐसे ही उसका रोज का काम था। घर पहुंचने से पहले वह रात गिनने लगती थी। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का भी एक टुकड़ा नहीं। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। मान दूसर के जमीन में वह झोपड़ी बना करके रहती है। ठीक, उसकी जमीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर वह माटी वाली को कई तरह के कामों का बेगार करनी होती। मोर जमीन में ते घर बना हंसना तेकर से ये देगा मोर कर देंगे, ऐसे थी कि उसको काम सौंपती थी। वो बेचारी उसको करना पड़ता था क्योंकि उसकी जमीन में वो घर बना कर रह रहे। इस तरह से इसका समय निकलता था। नहीं, आज वह गठरी में बदल गए अपने बूढ़े को, है ना, कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने एक पाव प्याज खरीद लाया। प्याज को कूट कर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी। उसके सामने दो रोटियां। अब वह दो रोटियां भी नहीं खा सकता। एक ही रोटी खा पाएगा या हद से हद देर। अब उसे ज्यादा नहीं पचता। बाकी 25 रोटियां से माटी वाली अपना काम चला लेगी। एक रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती ही वह अपने घर पहुंच गई। सोचते सोचते वह माटी वाली आ रही थी कि मैं अपने बुजुर्ग जो बुढ़ा है, सियान है, उसको इस तरह से मैं भोजन कराऊंगी। और इस तरह से जैसे पहुंची घर, उसके बूढ़े को जब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी, माटी वाली के पांव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज भी वह चौंक गई। चौंका नहीं। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा। वह अपनी माटी को छोड़ करके जा चुका था।
वह अपनी माटी को छोड़ करके जा चुका था। ये एक फ्रेज है, माटी को छोड़कर जा चुके, अर्थात उसकी मौत हो चुकी। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उनसे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपना घर का प्रमाण पत्र ले आना। तहसील में प्रमाण पत्र दिया जाता है, तो वहां से अपने घर का प्रमाण पत्र भी तुम ले आना। मेरी जिंदगी तो इस तरह के तमाम घरों में माटी देते हुए गुजर गई साहब। बोलती है क्या प्रमाण पत्र लूंगी, मेरी पूरी जीवन तो इस तरह से सबको माटी बांटने में मेरे गुजर गए। माटी कहाँ से लाती हो? तो बोलती है वह माटा खान से लाती हूँ माटी। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते। बता जो जहां से तू माटी लाती है वो स्थान तेरे नाम पर है क्या? मैं अपने जो है हिसाब में उसका नाम चढ़ा दूंगा। ऐसा बोलना। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते। वह बात तो तुझे ही तय करनी पड़ेगी। अरे बांध बन जाएगा चली जाएंगे तो क्या खाएगी, हम क्या खा लिए? इस तरह से उस अधिकारी ने बुढ़िया से कहा। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा। शहर में आधा धापी मची है, आधा आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़ करके वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल स्मशान घाट डूब गए। ये पहले से डूब चुका है। ये माटी वाली बता रही है उसको। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के है, हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का स्मशान नहीं उजाड़ना चाहिए। गरीब आदमी का स्मशान नहीं उजाड़ना चाहिए। इस तरह से ये पाठ जो है पूर्ण हो जाता है। माटी वाली अपनी समस्या का निराकरण करने के लिए समाज के समक्ष रहती है। और इस तरह समाज को चाहिए कि ऐसे जो बुजुर्ग, ऐसे जो निसहाय है, उसका इस तरह से परिपालन करनी चाहिए, कोई नुकसान नहीं पहुंचानी चाहिए। अब आ जाओ पाठ अभ्यास के प्रश्न। माटी वाली के बिना टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हा तक जलना क्यों मुश्किल हो जाता था? 2. माटी वाली का कंटक किस प्रकार का था? नंबर 3. माटी वाली का एक छोटी छिपा देना, माटी वाली का एक रोटी छिपा देना उसकी किस मन स्थिति का संकेत करता है? 4. घर की मालकिन ने पीतल के गिलास को अभी तक संभाल कर क्यों रखा था? 5. माटी वाली और मालकिन के संवाद में व्यापारियों की कौन सी प्रवृत्ति का उल्लेख किया गया था?
षष्ठ, कहानी के अंत में लोग घरों को छोड़ करके क्यों अपने जाने लगे थे? इस तरह से ये 6 प्रश्न है जो पाठ के आधार पर है। बेटा ये प्रश्नों को अपने ढंग से प्रश्नोत्तर बना लेना और पाठ के आगे को भी बनाना है। भाषा के बारे में अगले पीरियड में बता दूंगा, ठीक।